A very good morning students. How are you? I hope you all are fine. Today I am going to start chapter that is quadrilateral. Let's start. Students, quadrilateral क्या होता है? A four-sided figure is called a quadrilateral. It has four sides AB, BC, CD and DA. There are four sides AB, BC, CD, DA, right? Now it has four angles. If we talk about angle A, it is DAB or BAD. BAD or DAB. आप A एंगल के बारे में बात कर रहे हो, so A should be in the middle, right? Now angle B, आप B के बारे में बात करो ABC और CBA, ABC और एंगल CBA, मिडल में B है, क्लियर? नाउ एंगल C जो है दैट इज एंगल BCD और एंगल DCB. एंगल D, आप एंगल D के बारे में बात कर रहे हो CTA और एंगल ADC. So there are four angles. Same, here are four vertices. Vertices is corner. So one is A. याद रखिए वर्टेक्स लिखते समय हमें कोई मार्क नहीं लगाना. ये वर्टेक्स B, C and D. There are four vertices, right? It has two diagonals, AC and BD. Diagonal AC and BD. Always remember, ये जो diagonals होते हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड में, राइट? अंदर ही इसको इंटरसेक्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. इसमें आप लोग पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. उन क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ एक स्पेशलिटीज़ होती हैं रिगार्डिंग उनके साइड से, एंगल से और डायगनल से. आपको उन्हें बहुत अच्छे से समझना है, तभी ये चैप्टर क्लियर होगा. जिन बच्चों को वो नहीं आता, क्लियर नहीं होता, उनके लिए समझना समझो क्रैम करने वाली बात है, वो क्लियर नहीं हो पाते कंसेप्ट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स, क्या है ये पैरेललोग्राम? लेट्स सी इट्स शेप. लुक, दिस लुक्स लाइक दिस, राइट? लेट मी गिव अ नेम. इसको मैंने एक नेम दे दिया ABCD. अब ये जो पैरेललोग्राम है इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. AB इक्वल्स टू DC, BC इक्वल्स टू AD, यानी ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं. ये जो मार्क लगा हुआ है सिंगल ये शो कर रहा है AB और DC पे सिंगल मार्क लग रहा है, इसका मीनिंग है AB इज इक्वल टू DC. डबल मार्क लगा हुआ है BC और AD पर, तो BC इक्वल्स टू AD, राइट? ये मार्क है पैरेलल का. AB इज पैरेलल टू DC एंड BC इज पैरेलल टू AD. सिंगल मार्क सिंगल के इक्वल, डबल मार्क डबल के इक्वल. सो आप क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, राइट? तो यहां पर AB इक्वल्स टू DC, AB पैरेलल टू DC. ये जो मार्क लगा है, दो लाइंस लगाई हैं मैंने इस तरह से, दैट शोज पैरेलल, ठीक है? तो AB इज इक्वल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC. दूसरा है BC इज इक्वल टू AD एंड BC इज पैरेलल टू AD. ये तो हो गया इसका साइड का. अब आपको बताना है इसके एंगल्स का.
एंगल्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? इसके एंगल्स जो होते हैं इनको हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ए और बी आर एडजेसेंट एंगल, सिमिलरली बी एंड सी आर एडजेसेंट एंगल, सी एंड डी आर एडजेसेंट एंगल, डी एंड ए आर एडजेसेंट एंगल। तो इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। इट मीन्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंड ऑपोजिट एंगल ए और सी ऑपोजिट में, बी एंड डी आर ऑपोजिट और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मीन्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड adjacent angles are supplementary. Right students? Supplementary. It means angle A equals to angle C, angle B equals to angle D, and एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। यहाँ पर एंगल B प्लस C भी 180 है, C प्लस D भी 180 है, D प्लस A भी 180 है, बट मैंने आपको सिर्फ एंगल A प्लस B लिखा है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। राइट नाउ डायगोनल्स, इट हैज़ टू डायगोनल्स, राइट, AC एंड BD। ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, अनइक्वल है डायगोनल्स। सेकेंड थिंग, दे बाइसेक्ट ईच अदर। अब आप सोच रहे होंगे ये बाइसेक्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स, जब एक लाइन दूसरी लाइन को इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि ये दो पार्ट जो है वो इक्वल आ जाए, यानी कि AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD, तो हम कहेंगे ये बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ अनइक्वल डायगोनल्स हैं बट बाइसेक्ट ईच अदर। आई होप आप लोगों को कोई कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। न्यू कंसेप्ट है, बच्चों को समझने में टाइम लगता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट फिगर जो है वो है रोम्बस। आप लोगों ने पहले रोम्बस का नाम सुना है, थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा रोम्बस के बारे में, अपनी 7th और 8th क्लास में, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। तो चलिए बताती हूँ रोम्बस क्या होता है। पैरेललोग्राम की तरह रोम्बस भी थोड़ा सा इस तरह से टिल्टेड सा होता है, बट इसकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। इट मीन्स इसकी चारों साइड्स इक्वल है। राइट, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल। सभी के सभी साइड्स इक्वल हैं। इट मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि AB इज पैरेलल टू DC एंड BC इज पैरेलल टू AD। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखिए एंगल्स का, इसका पैरेललोग्राम का और रोम्बस का एंगल का बिल्कुल सेम टू सेम है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल A और एंगल C इक्वल है, एंगल B एंड एंगल D आर इक्वल, and angle A plus B is 180, B plus C is 180, C plus D is equal to 180 and A plus D is equal to 180। क्लियर बेटा? रोम्बस के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो भी अनइक्वल होते हैं, वो भी बाइसेक्ट करते हैं, बट जब बाइसेक्ट करते हैं दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल।
diagonals of rhombus are unequal and bisect each other at right angle, यानी कि rhombus जो है इसके diagonals अनइक्वल है, इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD एंड राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते, इट मीन्स हियर द एंगल इज 90 डिग्री. एंगल BOC इज 90, एंगल COD इज 90, एंगल DOA इज 90 एंड एंगल AOB इज आल्सो 90. क्लियर यहाँ तक? द नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के बारे में आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है. रेक्टेंगल आप लोग काफ़ी अच्छे से समझते हो रेक्टेंगल के बारे में. दिस इज रेक्टेंगल. आई गिव अ नेम A, B, C and D, राइट. इट हैज़ 4 साइड्स. कोऑर्डिनेटर तो 4 साइड्स होंगे ही. अब इसकी जो साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, लाइक पैरेललोग्राम, जैसे पैरेललोग्राम में था, क्योंकि पैरेललोग्राम इस तरह का था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल थी. तो पैरेलल के लिए ये मार्क लगाना है और इक्वल के लिए आपको बताया ही था. ये सिंगल वाली साइड सिंगल वाले के इक्वल है. इट मीन्स AB इज इक्वल टू DC, BC इज इक्वल टू AD. ये एरो का मार्क ही शो कर रहा है पैरेलल का. AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD, राइट. सेम ऐसा पैरेललोग्राम में था. फिर क्या डिफरेंस है? इसके डिफरेंस के बारे में ये है कि इसका ईच एंगल 90 नहीं होता, इसका हर एंगल 90 होता है. ये इनका डिफरेंस है, राइट. इसके डायगोनल्स अनइक्वल हैं बट बाइसेक्ट करते हैं. इसके डायगोनल्स इक्वल है एंड बाइसेक्ट करते हैं, राइट. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. नंबर 1, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. AB इक्वल्स टू DC, BC इक्वल्स टू AD. AB is parallel to DC and BC is parallel to AD, right. ये तो हो गया इसका साइड्स. ऑल द एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स सभी एंगल इक्वल हैं. तो each angle equals to 90 degree because sum of all 4 angles is equal to 360. Diagonals equal होते हैं और bisect करते हैं. AC is equal to BD and bisect करते हैं. It means AO is equal to OC and BO is equal to OD. तो ये तो था आपका रेक्टेंगल. अब बात करते हैं हम स्क्वायर की. स्टूडेंट स्क्वायर भी आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है. दिस इज स्क्वायर और इसको अगर हम रोम्बस से कंपेयर करें, कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? स्क्वायर में मैंने चारों साइड्स के ऊपर एक सिंगल मार्क किया है. इट मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल. रोम्बस में भी मैंने ऐसे ही मार्क किया है. इट मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल. बट क्या डिफरेंस है? रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180. बट स्क्वायर में ईच एंगल इज 90 डिग्री. ऑल द एंगल्स आर इक्वल, राइट. अब रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं हैं. स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं एट राइट एंगल. यानी कि AO इज इक्वल टू OC, BO is equal to OD and it makes angle of 90 degree. अगर यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, पॉइंट ऑफ बाइसेक्ट पे अगर एक एंगल 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी 90, वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी 90 और लीनियर पेयर से ये भी 90. एम आई क्लियर? तो ये है डिफरेंस रोम्बस और स्क्वायर का. सो स्टूडेंट्स, स्क्वायर यू कैन सी दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज रोम्बस. ऑल द साइड्स आर इक्वल. रोम्बस की भी सेम होती हैं. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सेम विद रोम्बस. सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD एंड AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC. ठीक है, ये तो हो गया साइड्स का. इसके सभी एंगल इक्वल टू 90 होते हैं. क्लियर? डायगोनल्स आर इक्वल. AC इज इक्वल टू BD एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. AO is equal to OC, BO is equal to OD
एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एम आई क्लियर? नेक्स्ट है बेटा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के बारे में आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। ये है इसकी शेप ट्रेपीजियम की। लेट्स इट्स नेम इज ABCD। ठीक है, इसमें बेटा एक पेयर जो है वो पैरेलल है, यानी कि AB इज पैरेलल टू DC, बट दे आर नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं होते। और AD एंड BC आर नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड मीन्स अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो दे विल मीट एट समवेयर, कहीं ना कहीं वो आके मीट करेंगे, लाइक इस तरह से। ठीक है, तो AD एंड BC आर नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल साइड से ये होता है कि वो कहीं ना कहीं आके मीट करते हैं, और पैरेलल साइड कभी भी आके नहीं मिलती। अब एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ऐसा एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी होता है। उसमें क्या होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, राइट। अगर ट्रेपीजियम आइसोसेलेस है तो उसमें क्या होगा, एंगल A और एंगल B भी इक्वल होंगे, A और B, और एंगल D और C भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, एंगल A और एंगल B भी इक्वल होंगे, एंगल D और एंगल C आपस में इक्वल होंगे। और ट्रेपीजियम चाहे वो आइसोसेलेस है या नहीं है, दोनों ही केस में एंगल A प्लस D इज 180, एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180, क्योंकि पैरेलल साइड्स हैं, को इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रख के चलना है। ठीक है, तो स्क्रीन अगर ट्रेपीजियम आइसोसेलेस है तो उसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स, साइड्स आप एक बार फिर से देख लीजिए। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, इट मीन्स AB इज पैरेलल टू DC। इफ द ट्रेपीजियम इज आइसोसेलेस देन AD इज इक्वल टू BC। आइसोसेलेस मीन्स दो साइड्स इक्वल हैं। एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इफ द ट्रेपीजियम इज आइसोसेलेस, एंड एंगल A प्लस D एंड एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180, चाहे वो ट्रेपीजियम आइसोसेलेस है या नहीं है, राइट। और अगर ट्रेपीजियम आइसोसेलेस है तो डायगोनल AC एंड BD विल बी इक्वल, ओनली इक्वल, बाइसेक्ट नहीं करते। एम आई क्लियर?